विलियम्स परिवार ऑकरिज के खूबसूरत शहर में अपने नए घर को लेकर बेहद खुश था। आइवी से ढकी दीवारों और बड़े आकर्षक पोर्च वाला यह अनोखा 2 मंजिला घर नए सिरे से शुरुआत करने के लिए एकदम सही जगह लग रहा था। जॉन और सारा विलियम्स अपनी किशोर बेटी एमिली के साथ घर में बसने के लिए बेताब थे। पहले कुछ दिन आसानी से गुजरे। उन्होंने सामान खोला, सजाया और पड़ोसियों से मिलना जुलना शुरू किया। एमिली को अटारी खास तौर पर पसंद थी, जिसे उसने अपनी निजी शरण स्थली बना लिया, जहां उसने अपनी कला की सामग्री और किताबें रखी। हालांकि अजीबोगरीब चीजें लगभग तुरंत ही होने लगी। ये छोटी छोटी घटनाओं से शुरू हुआ। रोशनी टिमटिमाना, दरवाजे अपने आप खुलना और दालान में लगातार ठंडा स्थान। जॉन ने इसे पुराने घर की अजीबोगरीब हरकतें मानकर टाल दिया, लेकिन सारा को असहज महसूस हुआ। एक रात जब सारा रात का खाना बना रही थी तो उसने एक फुसफुसाहट सुनी, लगभग एक बच्चे की आवाज जैसी, जो उसका नाम पुकार रही थी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एमिली ने भी अटारी में अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया। उसके चित्र अलग अलग जगहों पर गायब हो जाते और फिर से प्रकट हो जाते, और उसे अक्सर ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक शाम उसे एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली, जो एक ढीले फर्श के पीछे छिपी हुई थी। ये डायरी लिली नाम की एक लड़की की थी, जो 50 साल से भी पहले घर में रहती थी। जैसे जैसे एमिली ने पन्ने पढ़े, उसे एक दुखद कहानी मिली। लिली एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और उसका शरीर कभी नहीं मिला। आखिरी प्रविष्टि घर के भीतर दफन एक अंधेरे रहस्य का संकेत देती थी। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित एमिली ने अपने माता पिता के साथ अपनी खोज साझा की। जॉन, हालांकि संदेहास्पद था, आगे की जांच करने के लिए सहमत हो गया। उन्होंने सुराग के लिए घर की खोज शुरू की और तहखाने में एक पुराना बंद कमरा मिला। चाबी कहीं नहीं मिली, लेकिन सारा को अटारी में मिली एक अजीब सी चीज याद आ गई, एक छोटी अलंकृत चाबी। परिवार तहखाने के दरवाजे के चारों ओर इकट्ठा हुआ। जैसे ही चाबी घुमाई गई, पूरे घर में एक तेज भयानक चीख गूंजी। अंदर उन्हें एक छोटा अंधेरा कमरा मिला, जिसके बीच में एक कुर्सी थी। दीवारों पर एक छोटी लड़की के धुंधले भयावह चित्र थे। भय का भाव हवा में भर गया। अचानक उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया, तापमान गिर गया और कोने में एक छायादार आकृति दिखाई दी। यह लिली थी। उसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी हुई एमिली पर टिकी हुई थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कमरे में अंधेरा छा गया और आकृति उन पर झपटी। अराजकता में जॉन ने एक पुरानी मोमबत्ती पकड़ी और उसे भूत के बीच घुमाया, जिससे वह क्षण भर के लिए तितर बितर हो गए। वे बेसमेंट से भाग गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। ऊपर वापस आकर सारा को एक पुरानी कहानी याद आई, जो उसने एक पड़ोसी से बगीचे में छिपी हुई कब्र के बारे में सुनी थी। वे जल्दी से बाहर निकले और पुराने ओक के पेड़ के पास खुदाई शुरू कर दी। घंटों लगने के बाद उन्हें एक छोटा पुराना बक्सा मिला। अंदर लिली के सामान का संग्रह था, जिसमें उसकी तस्वीर वाला एक लॉकेट भी शामिल था। लॉकेट को पकड़े हुए सारा ने धीरे से कहा, लिली, हमने तुम्हें पा लिया है, अब तुम आराम कर सकती हो। हवा में अचानक गर्मी फैल गई और एक कोमल आवाज फुसफुसाई, धन्यवाद। भूत प्रेत का डर खत्म हो गया, लेकिन परिवार की राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। उस रात जब वे लिविंग रूम में इकट्ठे हुए तो घर में ठंडी हवा बह रही थी, लाइटें टिमटिमा रही थी और एक बार फिर एक छायादार आकृति दिखाई दी। इस बार यह लिली नहीं थी। यह उपस्थिति ज्यादा गहरी, ज्यादा दुष्ट थी। जॉन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने चेहरा पहचान लिया। ये घर का पिछला मालिक मिस्टर ब्लैकवुड था, जो अपने क्रूर और हिंसक स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह लिली का अपहरण करता था और उसकी आत्मा उसके बुरे कामों से बंधी हुई थी। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, मिस्टर ब्लैकवुड का भूत जॉन पर झपटा, जो बेजान होकर फर्श पर गिर गया। सारा और एमिली चीख पड़ी। उनकी दुनिया बिखर गई। भूत गायब हो गया, पीछे एक ठंडा सन्नाटा छोड़ गया। उसके बाद के दिनों में सारा और एमिली ने ऑकरिज छोड़ने का फैसला किया। अपने अंधेरे अतीत के साथ
घर अब घर नहीं था। जब वे चले गए तो एमिली ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अटारी की खिड़की में उसने लिली को मुस्कुराते हुए और अलविदा कहते हुए देखा। त्रासदी के बावजूद एमिली को बंद होने का एहसास हुआ। उन्होंने लिली को मुक्त कर दिया था, भले ही इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो। विलियम्स परिवार ने सीखा कि कुछ रहस्यों को दफन कर देना ही बेहतर है और अतीत वर्तमान पर लंबे काले साए डाल सकता है।